जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिष केंद्र के आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज भगवान काल भैरव से संबंधित एक छोटा सा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग देने जा रहे हैं। इस प्रयोग के माध्यम से न सिर्फ काल भैरव की कृपा प्राप्ति होती है, कई अवसरों पर दर्शन प्राप्त होते हैं और भगवान सूक्ष्म रूप में आपकी हमेशा रक्षा करते हैं। कई बार आप उनको महसूस कर पाएंगे। बड़े से बड़ा तंत्र ये नष्ट कर देंगे। जिस स्थान पर कोई दोष है या कोई पूर्व समय की शक्तियां विराजमान होकर आपको परेशान कर रही है, उन सबको भी वहां से हटा देंगे। हर प्रकार की समस्याओं का निवारण करने वाला यह प्रयोग है। कोई विशेष विधि विधान नहीं है, छोटा सा विधि विधान है जिसको आप कर सकते हैं और करके इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके जो नियम हैं उनको समझ लें तो अच्छा है। साधना कौन सी कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, इस विषय पे किसी से चर्चा ना करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। जमीन पे अपना बिछौना लगा के सोएं। बहुत से लोग समझ नहीं पाते जमीन पे कैसे सोना है, तो अपना जो भी चटाई वगैरह हो वो जमीन पे बिछा के सो सकते हैं। जो भी बिछौना वगैरह हो लगा के सो सकते हैं, बिस्तर पे नहीं सोना मतलब। दूसरा, खान पीन सात्विक रखें। एक समय भोजन करें बिना लहसुन प्याज का, ठीक है। किसी पे क्रोध ना करें, किसी को अपशब्द ना बोले, किसी का नुकसान ना करें। साधना काल में इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। वैसे तो आम जिंदगी में भी ध्यान रखना चाहिए। तो इस प्रकार आप इस साधना को कर सकते हैं। अब इस साधना की पूरी जानकारी दें उससे पहले थोड़ी सी जानकारी आपको दे देते हैं कि जुलाई में हमारा 15 जुलाई के बाद का हमारा टूर है गुजरात के लिए, जिसमें श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग दर्शन, अक्षरधाम दर्शन, द्वारका जी और जूनागढ़, इन जगहों पे हमारे जाने का है। और इसमें जितने भी लोग मिलने वाले हैं उनके पहले से ही फ़ोन वगैरह आने लग गए हैं। तो जो भी लोग मिलना चाहते हैं वो पहले से ही व्हाट्सएप पर अपनी डिटेल वगैरह व्हाट्सएप कर दें, वो कहाँ से हैं, ताकि उन लोगों को एक अलग से ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। जो लोग भी गुजरात हमारी यात्रा पर हमें मिलने वाले हैं, जहाँ पर भी हमारा रुकना होगा उनके आसपास उनको सूचना कर दी जाएगी, वहाँ पर आप मिल सकते हो। तो जो भी लोग हैं पहले से कर लें, क्योंकि हो सकता है हम वहाँ से बाहर निकल जाएं, आपके फ़ोन आए तो फिर मिलना नहीं हो पाएगा। तो जो लोग भी मिलना चाहें पहले से ही संपर्क में रहें, तो आप लोगों को सूचना कर दी जाएगी कि हम कब कहाँ हैं, तो आप मिल सकते हो। क्योंकि अभी उसके बाद हमारा महाराष्ट्र का टूर है, उसके बाद उत्तर प्रदेश का है। इस प्रकार संपूर्ण भारतवर्ष में अभी हम जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो जुड़ना चाहते हैं, जो यहाँ नहीं आ पाते, वो हमें अपने आसपास के क्षेत्रों में मिल सकते हैं, मंत्र दीक्षा ले सकते हैं। आपकी गुरु दीक्षा कहाँ से हुई है वही गुरु मंत्र आपके रहेंगे, लेकिन इष्ट मंत्र की दीक्षा आप ले सकते हैं और इष्ट दीक्षा के साथ साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि इष्ट मंत्र लेने के कुछ अपने नियम हैं, जो उन नियमों का पालन कर सकते हैं वही लोग उस मंत्र की दीक्षा ले सकते हैं। वह पूर्णतः निःशुल्क है, उसके लिए कोई शुल्क वगैरह नहीं लगता, ना ही किसी प्रकार का कोई चार्ज है। बस आपको उनके जो नियम हैं उनका पालन करना होता है। उनके 2 नियम प्रमुख हैं, जिसमें एक आपको शाकाहारी रहना है, आप शाकाहार का ही इस्तेमाल करेंगे। आप मांसाहारी है तो आपको मंत्र नहीं दिया जाएगा। हालांकि उसमें कंडीशन है, लेकिन वो हम जब मिलेंगे तब बता देंगे। दूसरा उसका नियम है कि प्रतिवर्ष आपको 5 पौधे रोपित करना पड़ेंगे। नीम, पीपल, बरगद, एक फल और एक फूल का। ये 5 पौधे आपको इनकी नियमित सेवा करनी पड़ेगी। जब ये 5 फीट से ज़्यादा हाइट ले लें तो किसी मंदिर में या किसी विशेष जगह पे इसका रोपण कर दें, ताकि जन्म जन्मांतर तक आपको इसका पुण्य प्राप्त होता रहे। ये प्रतिवर्ष 5 पौधे तैयार करना है आपको, ठीक है। कहीं नर्सरी से लाएं, जब बड़े हो जाएं तो उनको आप मंदिर में या किसी भी गार्डन में या खेत में आप रोपित कर दें। पुनः 5 नए पौधे ले आए। तो जो भी लोग इष्ट दीक्षा चाहते हैं उनको ये करना पड़ेगा, और जो इष्ट मंत्र मिलेगा उसमें सफलता 100% मिलेगी ही मिलेगी। तो इस प्रकार आप मिलकर और उस संबंध में अपना इष्ट मंत्र ले सकते हैं। लेकिन जो इन 2 नियमों को पूरा कर सकते हैं केवल वही लोग मिलेंगे, अन्य लोगों से चर्चा संभव नहीं है। हालांकि आध्यात्मिक चर्चा में भाग ले सकते हैं। तो उस यात्रा पर जो भी लोग मिलना चाहें पहले से ही संपर्क में रहें, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि कहाँ पर शिविर होगा, कहाँ पर मिलना होगा, वहाँ पर आप लोग इकट्ठे हो सकते हैं। चलिए, आज जिस विषय पे चर्चा कर रहे हैं, चैत्र नवरात्र में भगवान काल भैरव के इस मंत्र को सिद्ध करके स्वयं की, परिवार की रक्षा की जा सकती है और जन कल्याण किया जा सकता है।
किसी भी चैत्र नवरात्र की पहली तिथि से रात्रि को 10 बजे के बाद आप इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। पूर्व या दक्षिण मुखी होकर बैठना है, काले वस्त्र काला आसन हो, घर पर या फिर मंदिर में बैठकर भी साधना को की जा सकती है। केवल प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष माला का इसमें प्रयोग करें, यंत्र या किसी अन्य चीज की आवश्यकता नहीं है। जो मंत्र आपको देंगे उसकी 21 माला आपको 8 दिन तक यानी अष्टमी तक जप करना है। अष्टमी के बाद आपको उसकी अगले 13 दिन तक 11 माला जप करनी है, यानी अष्टमी तक तो आपको 21 माला जप करनी है। अष्टमी के बाद से जो 13 दिन होंगे, पहली तिथि से अष्टमी तक 8 दिन आपने 21 माला जप की, उसके बाद में अष्टमी से लगा के अगले 13 दिन तक यानी नवमी से लगा के 13 दिन तक आपको उसकी 11 माला जप करनी है। उसके बाद इसका टोटल करके और इसका दशांश हवन कर देना है। हवन के लिए आप सफेद तिल, घी, हवन सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं या केवल घी से भी हवन कर सकते हैं इसके दशांश मंत्रों का। इससे ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। प्रयोग कैसे करना है वो बाद में बताएंगे, ठीक है। पहले इसको ही समझ लें आप इसको दशांश करके इसके मंत्र को सिद्ध कर लेंगे। घर पे भी कर सकते हैं, बाहर भी कर सकते हैं। पहले मंत्र को नोट कर लें। ओम ह्रीम महाकाल भैरवाय माम रक्ष रक्ष मम शत्रुनाशय नाशय सर्व बाधा निवारणाय हुम फट स्वाहा। इसमें सभी बाधाओं के निवारण के लिए कहा गया है। इस एक मंत्र से आपकी सभी बाधाओं का निवारण हो जाएगा। अब इसमें आपको क्या करना है, प्रतिदिन आपको इसमें खीर चढ़ानी है भैरव जी को, ठीक है। जहां पर भी आप कर रहे हैं खीर चढ़ाएं। जब पूर्ण हो जाए, अगर मंदिर है तो खीर वहीं छोड़ दें, अगर किसी स्थान पे कर रहे हैं या घर पे कर रहे हैं तो फिर उस प्रसाद को आप नदी में विसर्जित कर दें, ठीक है। नदी तालाब में विसर्जित कर दें। अगर नहीं हो नदी तालाब तो आप दोने में रखें और उस दोने को किसी भी पेड़ के नीचे रखाएं। भैरव जी का प्रसाद है, चींटियां खाए कुत्ते खाए तो ठीक रहेगा, वो उनके जो कुत्ते हैं उनके वाहन है। तो इस प्रकार इस साधना को पूर्ण करना है। जब भी आप पर कोई विपत्ति आए, भैरव जी का ध्यान करें, भैरव जी को खीर का भोग लगाएं, मानसिक रूप से उनका आह्वान करें कि हम हे प्रभु हम पर ये समस्या है, इसका निवारण करिए। और 11 माला आप जप कर लें, 5 दिन 7 दिन या 11 दिन, और पुनः भगवान से माला जप के बाद प्रतिदिन यही प्रार्थना करें। आपकी बड़ी से बड़ी विपदा, बड़ी से बड़ी समस्या दूर हो जाएगी। किसी के ऊपर कोई बाहरी बाधा, नजर, टोना टोटका लगा हुआ है तो आप लौंग और काली मिर्च मुट्ठी में लें, 21 बार मंत्र पढ़ के फूंक मारे और किसी के ऊपर भी घुमाकर अगर आप आग में डाल देंगे उस लौंग और मिर्ची को, तो उसके ऊपर की तंत्र बाधा हो या किसी भी प्रकार की बाधा हो जल के खाक हो जाएगी। सर से पैर तक 7 बार उतार के डाल देंगे तो भी सब प्रकार की क्रियाएं नष्ट हो जाएगी। एक ऐसा चमत्कारिक भैरव जी का ये प्रयोग है कि व्यक्ति के ऊपर के अनेक बाधाएं जिनको आप देख सकते हैं वो भी और जिनको नहीं देख सकते उनको भी ये नष्ट कर देता है। इसी मंत्र से यदि आप एक नाड़ा लेते हैं, जो कलावा होता है, उसको थोड़ी सी गठान लगाए, थोड़ा सा खुला रहने दे, इस मंत्र को 11 बार पढ़ के फूंक मारे और उसको कलावे को टाइट करें। इसी प्रकार आप 11 गठान लगा के अगर किसी को रक्षा सूत्र बांध देंगे तो मारण प्रयोग भी उसका कोई नुकसान नहीं कर सकता, बड़े से बड़ा तांत्रिक भी उसका बाल बाका नहीं कर सकता। तो इस एक मंत्र से अनेक प्रकार की क्रियाएं होती है। मुख्य रूप से हमने 2 क्रियाएं आपको बता दी कि किस प्रकार से रक्षा की जा सकती है, रक्षात्मक क्रिया बता दी, और इसी से शत्रुनाश भी हो जाता है। अगर कोई शत्रु बार बार आप पर क्रिया कर रहा है तो आप इसी प्रकार का लावा लेके बांध लो, और जब भी आपको लगता है कि कोई क्रिया होती है तो अमावस्या करो। इसी प्रकार 21 मुट्ठी, अब लौंग और काली मिर्च रखो, यूं मुट्ठी में रखो और 21 बार मंत्र को पढ़ते हुए, एक बार मंत्र पढ़ा फूंक मारी, एक बार मंत्र पढ़ा फूंक मारी, इस प्रकार 21 बार पढ़ के आग में डाल दो। इसी प्रकार एक मुट्ठी ली, मंत्र पढ़ा फूका, आग में डाल दी, फिर मुट्ठी में लिया, मंत्र पढ़ा घुमाया फूंक मारी और आग में डाल दी। तो जो भी शत्रु आप पे कोई प्रहार कर रहा है तुरंत ये सारी चीजें पलट के 1000 गुना रफ्तार से उसी शत्रु पर वार कर देगी और उसको नष्ट कर देगी। तो ऐसा गंभीर से गंभीर तंत्र को काटने वाला ये जबरदस्त महाकाल भैरव प्रयोग है। इसको आप करो, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, बहुत बहुत अच्छे। शत्रु खुद घुटने टेक देगा कि भाई इससे नहीं लड़ना, और मान सम्मान को बढ़ाने वाला जबरदस्त प्रयोग है। बस इस प्रयोग में ध्यान रखें कि जब भी आप इसका प्रयोग करें तो भैरव जी के लिए खीर या बेसन के लड्डू ये जरूर चढ़ा दें, किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे दोने में उनके नाम से चढ़ा दें। और हो सके तो वैसे तो 2 सिगरेट भी लगा देनी चाहिए वहां पे, पर वो तामसिक में आ जाता है, तो नहीं भी करेंगे तो चलेगा। लड्डू और खीर आप वहां छोड़ दें भैरव जी के नाम से और उनको प्रणाम करके प्रभु स्वीकार करे बोल के जल घुमा के छोड़ दें, तो इससे भी आपके कार्य सिद्ध होंगे। अगर आप कार्य कोई कर रहे हैं इस मंत्र से तो भोग देना आवश्यक है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाली।